आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के व्यू से। ये आप जो भी बोर्ड से है आपके प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन पहले हम थोड़ा थ्योरी और फार्मूला जानेंगे, उसके बाद में एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी आपका जो होता है, प्रोबेबिलिटी आपको ये बताता है कि ये आपका वो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी को मेजर करता है। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी की आपके जो इवेंट की अकरेंस की सर्टेन की मेजर करता है, डिग्री मेजर करता है। ठीक है, हाउ इट वुड बी हैपन, सर्टेनली हैपन। ये कैसे होगा? जैसे आप एक क्वैन को टॉस करते हो, इसमें हेड और टेल आता है, तो टेल आने की संभावना क्या होगा? तो उसमें जो नंबर ऑफ अकरिंग इवेंट है, नंबर ऑफ अकरिंग इवेंट वो कितना है? 1 है। और टोटल इवेंट कितना होगा? टोटल इवेंट 2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी जो है आपका टेल आने की, जब एक क्वैन को टच करते हो तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगे? आपके नंबर ऑफ अकरिंग इवेंट कितना? 1 हो गया। टोटल इवेंट कितना? 2 हो जाएगा। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट हो गया 1/2। तो आपके जो प्रोबेबिलिटी होता है उसको हम बोल सकते हैं कि measure the degree of certainty of the occurrence of event is called probability। उसको हम probability बोलेंगे। ठीक, तो probability जो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो probability जो होता है probability of occurring event, वो हो जाएगा नंबर ऑफ occurring event बाय टोटल स्पेस, या नंबर ऑफ, आप बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ स्पेस। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रखना। नंबर ऑफ द अकरिंग इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट बोल सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस भी बोल सकते हो, सैंपल स्पेसेस। तो सैंपल स्पेसेस में आपका अकरिंग और नॉन अकरिंग दोनों आएंगे। ठीक है, तो ये आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना। इसमें हम जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट आपका ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को रेंडमली क्या करते हो? ऑपरेशन करते हो, और उसमें आप देखते हो कि कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स को आप क्या करते हो कि प्रोड्यूस करवाते हो, उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में जैसे एक क्वैन को टॉस किए, आप टॉसिंग ए फेयर क्वैन, एक क्वैन को आप टॉस कर रहे हो, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है। आप रैंडम एक्सपेरिमेंट ये होता है, यहाँ पे आता है रैंडम मतलब कि एक आप फेयर क्वैन को जब टॉस करते हो, बाइस्ड नहीं होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए। ठीक है, आपका कोई भी वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, बाइस्ड क्वैन नहीं होना चाहिए, बाइसिंग नहीं होना चाहिए, कि आप अनबाइसिंग वहाँ पे। ठीक, तो ये आप रैंडम मतलब बोल सकते कि फेयर क्वैन को टच आप, जिसमें टेल और हेड दोनों हो, उसको आप टॉस किए, तो आपका टेल वही आने की संभावना 1/2 है, और हेड भी आने की संभावना वही है, आपका ये हो सकता है। और बोल सकते हैं रैंडम में कि आप एक डाई को फेंके, तो डाई में आपका जो फेंके 1 भी आने की संभावना उतना ही है, 6 को भी आने की संभावना वही है, आपका 1 से 6 तक वहाँ पे बना हुआ है। आप ऐसी नहीं कर लेना है वहाँ पे कि बार बार आप टॉस करो और 6 आए और आप जीत जाओ, ये आप रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। रैंडम एक्सपेरिमेंट में वहाँ पे आपका बायसिंग नहीं होना चाहिए, बायसिंग आपका नहीं होना चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो रैंडम मतलब बायसिंग नहीं होना चाहिए। ये हो गया। आप एक वेल सफल कार्ड से क्या करें, एक कार्ड निकाल रहे, 52 कार्ड वहाँ पे है, तो 52 कार्ड से कोई भी एक कार्ड आप यहाँ से चूज कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। अब आता है इसमें इवेंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, जो पॉसिबल नंबर ऑफ द पॉसिबल। तो प्रोबेबिलिटी हम अभी बोले ना, नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और अकरिंग इवेंट जो हमें चाहिए, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन या फार्मूला हो गया। तो आपके इवेंट क्या हो गए कि कितना आपके पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है, सम या और सभी आपके पॉसिबल आउटकम्स को हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप एक क्वैन को टॉस किए, तो उसमें हेड भी वही आएगा और टेल भी वही आएगा, तो आपके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। जब 2 क्वैन को आप टॉस कर दिए, तो दोनों में हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है। तो ये टोटल जो पॉसिबल आउटकम इवेंट्स है कितना हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो ये आपके हो गए क्या? इवेंट हो गए। इक्वली लाइकली इवेंट किसको बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट मतलब कि अगर आप एक क्वैन को टॉस किए, तो हेड आने की संभावना क्या है? 1/2, और टेल आने की संभावना क्या है? 1/2 है। तो ये आपका ये क्या? इक्वली लाइकली इवेंट हो गया, दोनों आने की संभावना सेम है, बराबर है। ये इसी तरह अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो,
तो आपका 1 आने का संभावना कितना 1/6, और अगर आप 2 आने का संभावना क्या है 2/6, वही 3 आने का संभावना क्या है 1/6, फिर वही 4 आने का संभावना 1/6, वही आपका 5 आने का संभावना 1/6, और आगे वही 6 आने का संभावना 1/6। मतलब सभी को आने का देखो इक्वली चांसेस है, 6 भी वही 1/6 आने का चांस है, 5 भी वही 1/6 आने का चांस है। तो ये आपकी जो हो जाएंगे इक्वली आपके इक्वली अकरिंग क्या बोल सकते हैं इक्वली लाइकली इवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट। तो PE इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E, जो आपके इवेंट में फेवरेबल आउटकम हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्या हो गया फॉर्मूला हो गए। अब आता है श्योर इवेंट, किसको बोलेंगे श्योर इवेंट, मतलब जिसमें 100% आपका प्रोबेबिलिटी 1 हो, जिसका प्रोबेबिलिटी P जो हो P श्योर इवेंट तब बोलेंगे कि P इसका क्या हो जाए 1 हो जाए। फॉर अगर हम एक डाई को फेंकते हैं, डाई को थ्रो करते हैं, तो लेस देन 7 आने का संभावना क्या होगा, लेस देन 7 आने का संभावना क्या हो जाएगा 1 to 6 सभी आ जा रहा है, तो क्या है श्योर इवेंट हो गया, क्या हो गया 6/6 होगा, और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका जिसका प्रोबेबिलिटी 1 हो उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट कितना 1 हो जाए तो उसे हम श्योर इवेंट कहेंगे। ठीक, अब आता है कि इम्पॉसिबल, श्योर इवेंट का दूसरा नाम भी है, क्या है सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, तो जिसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए 1 हो जाए। तो इनश्योर इवेंट या बोल सकते हैं इसको इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलेंगे, जिसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए आपका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर एक डाई को फेंके तो ग्रेटर देन 7 नंबर कितना 8 कितना आ सकता है या 7 कितना आ सकता है, तो वो क्या आ जाएगा 0। तो आपके एक डाई में कितना से कितना तक नंबर होता है 1 से 6 होता है, तो ग्रेटर देन क्या बोला 8 बोला, कोई नंबर तो नहीं है, क्या हो जाएगा 0/6 होगा, और आपका प्रोबेबिलिटी क्या 0। तो जिसका प्रोबेबिलिटी इवेंट कितना अकर करे 0 अकर करे तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 0 होता है। अब आता है क्या कम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं सर, तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है कि जैसे सपोज करो कि आप क्या किए एक डाई को फेंके, एक डाई को A1 डाई को थ्रो किए, तो प्राइम नंबर कौन कौन है, प्राइम नंबर आने की संभावना क्या हो गया, प्राइम नंबर आने की संभावना एक क्या हो गया 3 होगा ना, जैसे 2 हो गया 3 हो गया और 5 हो गया, तो प्राइम नंबर आने की संभावना जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है कितना 3 हो गया, और नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 to 6, तो नंबर ऑफ जो अकरिंग इवेंट हो जाएगा, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स हो क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएंगे, मतलब कि आपके क्या हो गया 1/2 हो गया। तो नॉट कमिंग प्राइम नंबर, जिसपे प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं हुआ, तो कौन कौन प्राइम नंबर नहीं, 1 आपके क्या हो गए 4 हो गया और 6 हो गया, तो आपके नॉट प्राइम नंबर जो है नॉट प्राइम नंबर ये कितना हो जाएगा आपके 3/6 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका 1/2 आएगा। जब आप प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइम नंबर दोनों को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, आपका जोड़ के देखो 1/2 + 1/2 क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आपका जो कम्प्लीमेंट्री मतलब जो नॉट अकरिंग हो, जो आपके नोट हो उसे हम बोलेंगे नोट, ठीक है, नोट इवेंट होना चाहिए, उसको हम किससे ई डी से, आपको ई बार या ई डैश से हम इसको डिनोट करते हैं नोट अकरिंग इवेंट को, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट बोलेंगे। तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट या कम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होगा वो क्या दोनों का सम कितना हो जाएगा 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो कुछ प्रोबेबिलिटी आप जान लेते, ये क्या प्रॉपर्टी जान लेते प्रोबेबिलिटी का, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप जानते क्या प्रोबेबिलिटी जो आपका होगा 0 से लेकर ग्रेटर देन इक्वल टू आपका कहाँ प्रोबेबिलिटी अकरिंग इवेंट कितना तक जाएगा 1 तक जाएगा, मैक्सिमम 1 और 0 तक, मीन्स कि ये 0% से कहाँ तक हो सकता है 100% तक हो सकता है, ठीक। तो मतलब फ्रैक्शन में बोले तो 0 से लेकर वो 1 के बीच में फ्रैक्शन में आना भी चाहिए, 0 से 1 तक के बीच में आना चाहिए, तो वो प्रोबेबिलिटी आपका होगा।
ये समझ आ गया। अब आता है क्या, प्रोबेबिलिटी जो आपके इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, श्योर या सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 1 होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका कंप्लीमेंट्री वाला निकल जाता है, नॉट अकरिंग ई। ठीक है, नॉट ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आप क्या कर दो, अकरिंग इवेंट पी कर दो, तो ए आपका जो हो जाएगा, ए आपका नॉट अकरिंग इवेंट वाला निकल जाएगा। ठीक, ये आप जान गए। आप और थोड़ा जान लेते हैं कि अगर एक क्वाइन को टॉस किए तो आपका हेड और टेल आएगा। 2 क्वाइन को टॉस करोगे, 2 क्वाइन को टॉस कीजिएगा तो उसमें क्या 4 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। हेड टेल एक में आ सकता है। एक बार क्या फेंको तो टेल हेड, पहला क्वाइन में हेड टेल आ जाए, दूसरा क्वाइन में हेड आ जाए, और चौथा में क्या दोनों में टेल आ जाए। बस यही 4 पॉसिबिलिटीज हो सकता है। 3 क्वाइन को फेंकोगे, 3 क्वाइन को अगर फेंकते हो तो इसमें पहले मान लेते कि तीनों में क्या हेड आ गया, तीनों क्वाइन में क्या आ गया, हेड आ गया पहले। फिर दूसरा में हेड आ गया और एक में क्या टेल आ गया। फिर एक में और क्या फेंके तो एक में हेड, दूसरा में टेल, उसमें हेड आ गया। फिर एक में ऐसे फेंके तो टेल हेड ए आ जाएगा। ठीक, ए आ गया। फिर अगर आप फेंके तो आप ए फेंकने के बाद ए आपका आ गया, फिर आप क्या आ जाएगा, आपका टेल आ जाए, टेल और हेड आ जाए। फिर नेक्स्ट में क्या आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए। फिर क्या आ जाए, हेड टेल ए आ जाए। तो ए आपके सारे हो गए। आप लास्ट में क्या हो जाए, लास्ट में जो आपका आ जाए क्या, तीनों में टेल आ जाए। ठीक, तो टोटल जो होंगे यहाँ पे 8 होगा, 2 के पावर 3 कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। कितना, 8 आएंगे। यहाँ पे 2 के पावर 2 कर दो, यहाँ पे कितना, 1 क्वाइन था तो 2 का पावर 1 कर दो। ठीक, तो ऐसे आप कर दिए। ठीक, तो यहाँ से आप ऐसे निकाल लिए। ठीक, अब आगे आता है कि ये आपको पता चल गया कि 3 क्वाइन को फेंकोगे तो कितना टोटल पॉसिबल आउटकम आ सकता है, 8 आ सकता है। अगर एटलीस्ट बोले, एटलीस्ट 1 टेल, तो एटलीस्ट कम से कम 1 टेल तो आना चाहिए, उससे ज़्यादा 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ठीक है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से लेकर सारे मैक्सिमम हो जाएंगे। ठीक, और एटमोस्ट 2 बोले, एटमोस्ट 2 तो कम से कम 2 टेल तो होना चाहिए। तो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उससे कम 0 भी वाला चलेगा, हेड टेल वाला, और 1 वाला भी होगा। एटमोस्ट भी समझ में आना चाहिए, एटलीस्ट भी समझ में आया। अब आता है एक डाई को फेंकते हैं, एक डाई को फेंकते तो वहाँ से नंबर कितना, 1 से 6 आएगा, 1 से 6 आएगा। मीन्स कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, आपका टोटल आउटकम कितना, 6 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स जो हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अगर 2 डाई को फेंकते हैं तो आपका क्या हो सकता है, 1 से लेकर 1 फिर 1 2 फिर 1 3, ठीक है 1 3 फिर 1 4 फिर क्या 1 5 फिर आपका 1 6 बनेगा। ठीक, फिर इसी तरह आप क्या लेगो, 2 को फिक्स करो, बाकी बिक्वेन ले आओ, बाकी में 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, फिर क्या 2 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 5 होगा, फिर क्या आ जाएगा 2 6 आ जाएगा। इसी तरह से लेके जाओगे आगे तो टोटल आपकी जो फेवरेबल आउटकम आएंगे कितना आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। मतलब क्या करो, 6 का स्क्वायर कर दो 36। अगर 3 डाई होता तो 6 का क्यूब कर देते तो कितना हो जाता है, 216 आउटकम्स हो जाते हैं। तो इस तरह से हम अभी निकालना सीखेंगे। आज थोड़ा जान लेते हैं कार्ड के बारे में। तो एक सफल कार्ड में आपका क्या होता है, 52 कार्ड्स होते हैं। कितना होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक, इसमें आपका 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, 4 तरह के कार्ड्स होते हैं। एक आपका डायमंड होता है, ये इसको कहते हैं डायमंड। एक आपका होता है हट, इसमें हट होता है। ठीक, हट होता है। और जो आपके बाकी होते हैं ब्लैक होते हैं। ठीक, आपका एक होता है स्पेड्स होता है और एक क्लब होता है। स्पेड में आपका जो होता है इसमें आपका ऐसे होगा और एक पान के पत्ते के जैसा बेटल लिप जैसा होता है। और आपका जो स्पेड हो गया और क्लब आपके इस तरह के होते हैं, ये आपका क्लब है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, हट है। इसका नाम हट है। ठीक, इसका नाम जो है, सॉरी इसका नाम क्या है, इसका नाम डायमंड है, डायमंड के जैसा दिख रहा है, इसका नाम हट है।
और इसका नाम कितना, ये इसका नाम जो है उसका नाम स्पेड्स है, इसका नाम स्पेड्स है और इसका नाम क्या है, क्लब है। एक कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो आपके जो ये दोनों जो होते हैं हर्ट एंड डायमंड, जो डायमंड और हर्ट होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। कैसा होता है, कलर रेड होता है और दोनों कार्ड आपके 26 होते हैं। कितना, दोनों मिला के 26 होते हैं। और आपका स्पेड्स और क्लब जो होते हैं वो आपके ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर का होता है और ये दोनों मिला के कितना 26 होता है। फिर आपका जो डायमंड होता है भाई, डायमंड वो 33 कार्ड्स होता है, 33 कार्ड्स होते हैं। आपके हर्ट भी 33 कार्ड्स होते हैं और आपका जो स्पेड्स है वो भी 33 कार्ड्स होते हैं और क्लब्स भी आपका 30 कार्ड्स होते हैं। 33 नहीं बोल रहे, गलती, 13 कार्ड्स होते हैं। कितना, 13 कार्ड्स होते हैं जब, तो 13 चौक क्या हुआ 52, 4 भाग में बट गया 52। रेड कार्ड्स आपके 26 हो गया और आपके ब्लैक कार्ड्स कितना 26 हो गए। अब तो आपके यहाँ पे 13 कार्ड्स में 1 से 10 तक आपका नंबरिंग होता है। 1 से 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं, नंबर कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब उसमें आपका 3 फेस कार्ड, जेक, किंग और क्वीन, ये 3 कार्ड्स आपका जो होते हैं फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। तो आपके डायमंड में 3 फेस कार्ड होते हैं, आपके जो हार्ट में है 3 फेस कार्ड होते हैं और आपका जो स्पेड्स में भी 3 फेस कार्ड होते हैं और आपका जो क्लब्स में है 3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो किंग आपका हार्ट का एक होता है, डायमंड का एक होता है, सारा का एक का आपका डायमंड, किंग एक होता है, डायमंड एक होता है, डायमंड में एक होता है, ठीक है, हर्ट में एक होता है, ठीक है, स्पेड्स में एक होता है, क्लब्स में एक होता है। किंग बोले तो आपको अब ये आपको समझ आ गया। आप यहां लिखते हैं किंग, यहां पे क्वीन, यहां पे जैक। ठीक, यहां से 1 से लेकर 10 तक, ठीक, 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग। तो यहां पे हम और यहां पे लिखते हैं, आगे लिखते हैं, यहां पे मानो क्या है, हर्ट है, यहां पे आपका ये डायमंड है, ये आपका हर्ट है, ये आपका क्या है, ये आपका स्पेड्स है, ये आपका क्लब है। तो किंग एक हो गया, आपका क्वीन एक हो गया, जैक भी आपका एक हो गया और 1 से 10 तक का भी नंबरिंग एक ही होता है। तो इसमें भी एक एक होता है, इसमें भी एक एक होता है, इसमें भी आपका स्पेड में भी एक एक होता है। ठीक, क्लब में भी आपका एक किंग होगा, एक क्वीन होगा और एक आपका क्या होगा, जैक होगा और 1 से 10 नंबर तक कितना आपका एक एक कार्ड होगा। तो आपके 2 क्वीन, रेड क्वीन या रेड कलर का क्वीन कितना 2 होगा, ठीक है, और ब्लैक कलर का क्वीन कितना 2 होगा। किंग आपका रेड कलर का कितना हो जाएगा फेस कार्ड, किंग कितना हो जाएगा 2 और आपका जो स्पेड्स और आपका ब्लैक कलर का किंग कितना होगा 2 होगा। ठीक है, फिर उसी तरह जैक आपका जो होगा रेड कलर का वो 2, क्योंकि हर्ट और डायमंड आपके रेड कलर के होते हैं, तो आपका जैक भी 2 हो रेड कलर का हो जाएगा और आपका जो स्पेड्स एंड क्वीन ब्लैक कलर का होता है तो जैक भी आपका 2 कलर का ब्लैक होगा। तो टोटल फेस कार्ड जो है कितना आपका रेड कलर में कितना 6 होंगे, 2 किंग का, 2 क्वीन का, 2 जैक का, और टोटल फेस कार्ड जो ब्लैक कलर का वो कितना हो जाएगा 6 होगा ब्लैक कलर का, और दोनों को मिला दे, रेड और ब्लैक मिला दे तो टोटल फेस कार्ड कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और आपके जो 1 से नंबरिंग 10 तक आपके एक एक कलर का होगा, 1 से 10 तक का सारा होगा। तो 1 से 10 तक ये कितना हो गया 10 हो गया, 10 हो गया ना, 1 से 10 तक, 10 और 3 13। देखो यहाँ पे जोड़ोगे तो 13 आएगा, यहाँ पे जोड़ोगे तो 13 आएगा, यहाँ पे जोड़ोगे तो 13 आएगा, यहाँ पे जोड़ोगे तो 13 आएगा। तो 13 चौक देखो 52, टोटल कार्ड कितना 52 आना चाहिए था, 52 कार्ड्स आपके टोटल क्या हो गए। तो आपको ये समझ में आया होगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन चुटकियों में बना दोगे। आप क्वेश्चन चुटकियों, अगर कार्ड का आ गया तो आपको चुटकियों में बना दोगे। तो समझ में आ गया। टोटल कलर कार्ड्स आपके कितना, टोटल आपका फेस कार्ड कितना होता है 12 होता है। टोटल रेड कलर्स का कार्ड कितने होते हैं 26, और रेड कलर्स ब्लैक कलर से कार्ड कितने होते हैं 26। टोटल कार्ड्स आपके 52 कार्ड्स है। तो 2 भाग में बांटा गया, रेड कलर्स कार्ड्स और आपका ब्लैक कलर कार्ड्स। तो रेड कलर कार्ड्स 26 होते हैं और ब्लैक कलर कार्ड्स आपका 26 होते हैं। फिर रेड कलर को 2 भाग में बांटा गया है, आपके एक डायमंड में और एक आपका हर्ट में। तो डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं और आपका हर्ट का 13 कार्ड्स होते हैं। तो फेस कार्ड रेड कलर का कितना 6 होते हैं और ब्लैक कलर का कितना 6 होता है। दोनों को मिला देते तो कितना 12 कार्ड्स आपके क्या होते हैं, आपके जो फेस कार्ड होते हैं टोटल आपके कितना
12 होता है। एक क्वीन सब में होता है, चारों कार्ड्स में एक एक क्वीन होता है, एक एक किंग होता है, एक एक आपका क्या हो जाता है, आपका एक जैक हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 1 से 10 नंबर तक का नंबरिंग कार्ड जो होता है वो चारों कार्ड में एक एक होते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आया। अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि इफ, क्या बोलता है कि इफ P डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एन इवेंट, अगर P आपका डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को, तो देन उसमें क्या होगा। तो आपको पता रहे थे पहले कि 0 प्रोबेबिलिटी अगर लाई करता है वो कहाँ 0 से लेकर आपका कहाँ तक लाई करता है, कहाँ तक 1 तक लाई करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी दिख रहा होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट P, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी P होने का चांस कितना आपका P है, कितना P है, तो नहीं होने का चांस क्या बोले थे 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बोले थे 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा P, P कितना है आपका P है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस P। कोई दिखा, आपका दिख गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा B हो जाएगा। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपका P क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो 0 होगा वो इम्पॉसिबल इवेंट होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट होने का पूरा 100% होने का इवेंट प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 होगा, कितना 1, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1 होता है तो 1 हो जाएगा। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब कितना मिनिमम होता है प्रोबेबिलिटी होने का 0, तो 0 हो जाएंगे। तो ये आपके ऑप्शन मिल गए आपके। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी आपका किसका इवेंट प्रोबेबिलिटी का इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, कौन। तो ये देखो क्या बोले थे 0 और 1 के बीच में लाइक करना चाहिए प्रोबेबिलिटी, या परसेंटेज में बोले तो 0 से 100 तक के बीच में लाइक करना चाहिए। तो अगर इसको देखो 1 से ज़्यादा दिख रहा है ना 1.5 है तो 1 से ग्रेटर है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। इस तरह से हम तुक्का नहीं, इस तरह से बनता है। प्रोबेबिलिटी जो लाइक करता है 1 से 0 से 1 के बीच लाइक करता है, 1 से बड़ा आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, आप क्या बोल रहा है कि एक नंबर जो है वो सिलेक्टेड रैंडमली, रैंडमली मतलब अनबायस्ड, वहां पे बायसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, रैंडम क्या करते हैं चूज करता है एक नंबर, कहाँ 1 से लेकर 30 नंबर का कार्ड है उसको एक नंबर रैंडमली उठाता है। ठीक, तो एक बैग में रखा हुआ है 1 से 13 तक का नंबर, 30 तक का नंबर, तो कोई नंबर रैंडमली वहां से आप बिना देखे हुए वो निकालता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड नंबर इज ए प्राइम नंबर, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा जो प्राइम नंबर का निकालने के, तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम कितना है आपके 30 है, 1 से 30 तो 30 कार्ड 30 नंबर हो गया ना, टोटल 30 हो गया। नंबर ऑफ प्राइम नंबर, जो नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्राइम नंबर्स होंगे। तो प्राइम नंबर्स जो हो जाएंगे वो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो अपने से और क्या अपने से और 1 से कटे, तो आपका 2 हो गया प्राइम नंबर, 3 हो गया प्राइम नंबर, ठीक है 3 हो गया, फिर 5 हो गया प्राइम नंबर, फिर 7 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 9 नहीं होगा, 9 क्या कि आप अदर नंबर 3 से डिवाइड होए तो आपके नहीं, 11 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, फिर आपके क्या 17 हो जाएंगे, फिर आपके क्या हो जाएंगे 17 से 19 होगा, फिर 19 से क्या हो जाएगा 23 होगा, 23 के बाद क्या हो जाएंगे 23 के बाद आपका 29 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर जो हैं प्राइम नंबर से, टोटल कितना है गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना नंबर ऑफ प्राइम फेवरेबल आउटकम्स ऑफ प्राइम नंबर कितना हो गया आपके 10 हो गए, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स था वो कितना 30 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग प्राइम नंबर होने के संभावना, प्राइम नंबर होने की संभावना क्या हो जाएगा 10/30, क्या हो जाएगा 10/30। ठीक है, तो A0 से A0 कैंसिल क्या आ गया 1/3, कोई ऑप्शन दिख गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपके क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, नंबर जो 1 से लेकर 15 तक का नंबर दिया हुआ है वो उस रेंडमली चूज करता है, रेंडमली को नंबर को सिलेक्ट करता है। तो ये बताना है कि जो मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल में जो नंबर आएंगे उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे 15, क्योंकि 15 नंबर है तो 15 गिन के देख लेना, ये 15 1 से 15 15 होगा।
ठीक है। आप क्या बोले, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मल्टीपल ऑफ 4, क्या मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। तो क्या हो जाएंगे, एक आपका 4 होगा, एक आपका 8 आएगा, 4 का 8 और एक 12। देखो 15 से कम लेना है ना, 15 के बीच में ही लेना। तो 4 8 12 कितना आ गया, 3 आ गया। 4 1 1 2 3, कितना नंबर ऑफ जो मल्टीपल के 4 के होंगे कितना, 3 आ रहे हैं। फेवरेबल आउटकम कितना है, 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना, 15 हो गया। ठीक है, तो ये 3 कटेगा, कितना आ गया 1, और 5 3 5 जा 15, कितना हो जाएगा आपके आ जाएंगे 1/5 आ जाएंगे। कोई दिख रहा है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, कि ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 6 to 50। एक बॉक्स में कार्ड कंटेन है कितना, 6 से लेकर 50 तक। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना, ये जो नंबर है टोटल हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आपके हो जाएंगे, ये 50 में पहले कितना 4 घटा दो, ठीक है, 5 घटा दो, कितना आ जाएगा, 5 से घटा दो, 6 तक लेना है ना। तो 6 से 50 तक गिनोगे तो कितना 45 आएगा। 5 तो माइनस हो गया, 5 तक तो हटा दिया गया। तो टोटल कार्ड्स कितना हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 45। अब बोलता है क्या, कि एक कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम। आप कार्ड को रेंडमली क्या कर रहा है, निकाला जा रहा है, एक बॉक्स से बाहर निकाला जा रहा है, बिना देखे हुए कार्ड को निकाल रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड हैज ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आप बोलो कि जो कार्ड आपको ड्रॉन कर रहा है वो बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जो नंबर निकल रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर का, परफेक्ट स्क्वायर का हो जाएगा। तो आपके देखो 6 से लेकर 50 तक, तो आपके पहला हो जाएंगे क्या, 9 हो जाएगा। 9 क्या परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 3 का है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है वो किसका, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। फिर आप देखो, फिर इस बाद 16 आ गया, 16 जो है 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। फिर 16 के बाद क्या आएगा, 25 आएगा, 25 के साथ 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। 25 के बाद क्या 36 आएगा, 36 क्या 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, 36। फिर 7 का 49 जो है 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। 8 का 64, फिर देखो यहीं तक आपका है, ठीक। तो यही आएगा, फिर 64 आएगा, तो ये किसका 8 का आ जाता है, ये आपका 50 से बाहर चला जाता है, तो ये नहीं लिया जाएगा। तो आपके जो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे सर, टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो आएगा अकरिंग इवेंट, वो कितना हो जाएगा, 5 होगा। 1 2 3 4 5 हो गया, तो कितना 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक है अकरिंग इवेंट क्या, परफेक्ट स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, द कार्ड बीइंग परफेक्ट स्क्वायर क्या जाएगा, अकरिंग इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 5 है, परफेक्ट स्क्वायर होने का कितना है, 5 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 45, कितना 45। इसको डिवाइड करेगा 1 5 जब 5 और 9 5 जब 45, क्या आ गया 1/9 आ गया सर। 1/9 ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। आप क्या बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोलता है क्या, कि देखिए क्या बोलते हैं कि आपका ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। आपका एक बॉक्स में 90 डिस्क कंटेन किया हुआ है, उसमें नंबर डाला हुआ है 1 से लेकर 90 तक, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हो गए वो कितना नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके क्या 90 हो गया, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके जो पूछा जाएगा कि निकालने वो, कि इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से रेंडमली कोई एक डिस्क को निकाला जा रहा है लगातार, ठीक है, और ये निकाल के फिर उसी, ठीक। फिर बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स प्राइम नंबर लेस देन 23। वो ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो प्राइम नंबर हो जो लेस देन 23 होना चाहिए, 23 से क्या छोटा होना चाहिए उस प्राइम नंबर। तो आप देखो निकालते 1 से 90 तक, पहले प्राइम नंबर कहाँ से, जो 1 और अपने आप से, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ अकरिंग इवेंट जो हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ये सब प्राइम नंबर से। फिर उसके बाद आपका 7 हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका 11 होगा, फिर आपका 13 होगा, फिर आपका 17 होगा, फिर आपका 19 होगा, फिर आपका 23 होता है, लेकिन 23 से क्या बोला है, लेस लेने, उससे छोटा लेने बोला। तो गिन लो आप, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो, 6 7 8, टोटल कितना 8 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, कितना 8 हो गए।
तो आपके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट हो जाएगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट, जो प्रोबेबिलिटी है रिक्वायर्ड इवेंट का क्या प्राइम नंबर होना चाहिए लेस देन 23, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 8/, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 90 है। आप डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा 2 4 जा 8 और आपके क्या हो जाएंगे 45 2 जा क्या हो जाएगा 90। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन 3 दिख गया, 4 क्या हो जाएगा 45 आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है कि कार्ड बियरिंग्स नंबर्स 2 3 4, 11 आर केप्ट इन ए बैग। आपके जो नंबर है 2 3 4 11 तक का नंबर डाला हुआ है, एक बैग में रखा हुआ है। तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपके 10 हो जाएंगे। देख लेना, एक कम है ना, 11 में एक कम है तो कितना 10 ही बचेगा, 10 कार्ड्स आपके हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब क्या होता है, एक कार्ड को रेंडमली वहां बैग से क्या होता है निकाला जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड विथ ए प्राइम नंबर, तो कार्ड जो होगा, जो कार्ड पाएंगे वो प्राइम नंबर होने की संभावना, प्रैक्टिकता या प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जो कार्ड होंगे वो प्राइम नंबर होने की प्रैक्टिकता क्या होगा। तो यहाँ से आप 2 3 4 देखते हो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 होगा, 3 होगा, फिर क्या हो जाएंगे आपके 5 होंगे, फिर क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, फिर क्या होगा 11 होगा। ये हो जाएगा टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 5 हो गया। तो आपके ये हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 5/, ये जो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट जो हो जाएगा गेटिंग ए प्राइम नंबर, क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2। कोई दिखा, ऑप्शन ए आपको दिख गया, ठीक है, आपके ऑप्शन क्या ए आपको दिख गया, तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट, ऑन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, कि 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग टिकट नंबर 1 to 40, कि एक बैग में आपका 1 से लेकर 40 नंबर तक का टिकट रखा हुआ, उसको एक रैंडमली क्या कर रहे हैं बैग से निकाल रहे हैं, एक टिकट को रैंडमली निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज ए नंबर, टिकट जो प्रोबेबिलिटी है वो सिलेक्टेड नंबर है एक, जो क्या मल्टीपल ऑफ 7 का मल्टीपल होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आपके आउटकम जो हो जाएंगे कितना हो जाएगा सर आपका 40 हो जाएगा, 40 कार्ड से तो 40 हो गए, 1 से 40 तो 40 हो जाएंगे। और आपके जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे सर, फेवरेबल आउटकम जो होंगे वो कितना 7 के मल्टीपल आना चाहिए, तो 7 14 21 28, फिर 28 के बाद 35। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपके क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया सर आपके, कितना हो गए आपके 5 हो गए। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगा अकरिंग इवेंट का, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मल्टीपल ऑफ 7 जो हो जाएगा सर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया 40 हो गया। तो आपके जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा सर वो क्या जाएगा 1 5 1 जा 1 5 जा 8 5 जा 40, 1/8 आपको कहीं दिखा, आपका दिख गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कितने इजीली से आप बना रहे हो, ये आपका CBSE 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द एन इवेंट। इसमें आपका प्रोबेबिलिटी का कौन, इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, कि इवेंट का प्रोबेबिलिटी कौन नहीं हो सकता है इसमें। तो ये देखो आप जो होगा तो इसको डिवाइड करोगे तो 0.33 आएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। ये देखो इसको जब डिवाइड करोगे तो 1.1 से बड़ा आएगा, देख लेना 1.1 समथिंग कुछ आएगा। तो ये आपका जो प्रोबेबिलिटी कौन नहीं हो सकता इवेंट का, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए आपका प्रोबेबिलिटी ये इवेंट का नहीं हो सकता। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज 0.4। अगर एक प्रोबेबिलिटी किसी का बता रहा है कि एक गेम को जीतने के लिए का प्रोबेबिलिटी है 0.4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या होगा। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट क्या हो जाएगा 1 होता है। तो यहाँ से 1 होता है, तो आपके मान लो ए विनिंग मान लो और ये मान लो लूजिंग,
लूजिंग मान लो इस दोनों का सम कितना 1 होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4 हो जाएगा, नॉट विनिंग तो 0.4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0.6 हो जाएंगे। कोई आपको दिखा, आपका ऑप्शन सी दिख गया, ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट, तो विनिंग और ये नॉट विनिंग ये दोनों तो एक ही चीज हो गया। ठीक है, लूजिंग मतलब नॉट विनिंग, तो दोनों का सम कितना 1 होगा, तो 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना था 0.4, तो 1 माइनस 0.4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0.6 आएगा। ऑप्शन कौन दिखा, सी दिखा, सी करेक्ट हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट कि इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0 होगा, क्या है इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है क्या कि देयर आर 20 टिकट्स नंबर्ड एज 1 2 3 ... 20 रिस्पेक्टिवली, कि आपके पास टोटल आउटकम कितना है, आपके 20 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना 20 टिकट, तो 20 हो जाएगा, 1 से 20 तक आपको कोई भी कार्ड आ सकता है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया 20। 1 टिकट रेंडमली, एक टिकट को रेंडमली क्या कर रहा है ड्रोन कर रहा है, निकाल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ टिकट ड्रोन इज द मल्टीपल ऑफ 5, जो टिकट आप निकालोगे ए मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल का होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हो जाएंगे 5 के मल्टीपल हो जाएंगे, 5 के मल्टीपल देखो निकालो, 5 क्या हो जाएगा 10 15 फिर क्या हो जाएगा 20, टोटल नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1 2 3 4, कितना हो गया 4 हो गया। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 अकरिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब कि अकरिंग ऑफ इवेंट जो हो जाएगा आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4/20 हो जाएंगे, 4/20 आ जाएगा, 1 4 जा 4 और 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, 1/5 कहीं दिखा, आपका ऑप्शन बी दिख गया। कितना इजी क्वेश्चन था, आप बना सकते हो, ये आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि देयर आर 25 नंबर टिकट्स नंबर्ड एज 1 2 3 4 ... 25 रिस्पेक्टिवली, मीन्स कि वहाँ पे आपके 25 टिकट्स है, उसमें नंबरिंग दिया हुआ है 1 से लेकर 25 तक, मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हो गए वो कितना हो गया आपका 25 हो गए। ठीक है सर, 1 टिकट जो है वो रेंडमली निकाला जा रहा है, एक टिकट्स को रेंडमली निकाला जा रहा है, ड्रोन किया जा रहा है। ठीक है, बॉक्स से में रखा हुआ है, उस बॉक्स से एक टिकट रेंडमली निकाला जा रहा है, तो बता रहे हैं बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो होगा वो नंबर ऑफ कार्ड्स नंबर ऑन टिकट्स जो होंगे वो प्रोबेबिलिटी उसका क्या होगा जिसका मल्टीपल 3 का हो या 5 का हो, जो मल्टीपल 3 का हो या 5 का हो, और मतलब प्लस करना है। ठीक है, तो एन जो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 जो हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लिखेंगे मल्टीपल 3 का मल्टीपल लिखेंगे, तो 3 6 9 फिर क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा आपका 18 होगा, फिर क्या हो जाएगा 21 होगा, फिर क्या होगा 24 होंगे। ठीक, ये हो जाएंगे। आप लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो मल्टीपल किसका होना चाहिए 5 का मल्टीपल होना चाहिए, क्या हो जाएगा 5 होगा, 10 होगा, फिर आपका क्या 15 होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 20, फिर क्या हो जाएंगे कहाँ तक जाना 25 तक, तो आपके 25 तक चले गए। यहाँ पे आप देखो कि जो कॉमन होगा उसको एक बार लेंगे, कि एक ही कार्ड होगा ना, यहाँ पे देखिए 15 कॉमन है, तो 15 को कितना एक बार काउंट करेंगे, तो काउंट कीजिए, दोनों को क्या करना है सम करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जो आएगा मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, कितना आ गया आपका 12 आ रहा है, 12 आएगा। देखो क्योंकि जो कॉमन आएंगे उसको एक ही बार काउंट करना है, तो टोटल नंबर जो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आ गए वो कितना 12 आ गया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 और 5 कितना हो गया
12 हो गया बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है आपके 25 में। तो इसका ऑप्शन क्या दिख रहा होगा, ऑप्शन सी दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत आपका थोड़ा सा ट्रिकी था, ये आपके क्वेश्चंस हैं क्योंकि आपको और समझ में आना चाहिए था। और मतलब आपके जोड़ना है दोनों को, 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में। लेकिन जो कॉमन होगा उसको एक बार काउंट करेंगे, जो कॉमन होगा उसको एक बार काउंट करेंगे। ऑप्शन क्या हो गया, सी मिल गया। आप चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है कि कार्ड्स ईच मार्क विथ वन ऑफ द नंबर। कार्ड आपके जो है ईच में मार्क्ड किया गया है, कार्ड में मार्क कर दिया गया। एक पहला कार्ड में 6, फिर दूसरा कार्ड में 7, तीसरा कार्ड में 8, ऐसे कार्ड तक कहाँ 15 तक मार्क्ड किया गया। आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में रखा गया है और मिक्स्ड थ्रूली, उसको क्या कर दिया गया, मिक्स्ड कर दिया गया, मिला दिया गया रेंडमली, उसको रेंडमली मिला दिया, ठीक है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, और एक कार्ड का बॉक्स से एक कार्ड को क्या कर रहा है, ड्रॉन, एक रेंडमली उसको निकाला जा रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड विथ नंबर लेस देन 10। जो नंबर लेस देन 10 का होगा, 10 से नीचे का नंबर होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो यहाँ पे टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, जो नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, सैंपल स्पेस होगा वो 6 से लेकर 15, उसको जब निकालोगे कितना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होंगे 10 होंगे। कितना होंगे, 10 होगा। कितना बोला, लेस देन 10 बोले, क्या बोले, लेस देन 10 क्या होगा वो हमें निकालना है, ठीक। तो निकालते हैं यहाँ पे, चलिए कितना होगा देखते हैं। तो लेस देन 10 वाला देखते हैं क्या होगा, नंबर लेस देन क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा एंड 9 होगा। मीन्स की जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे कितना, 4 हो जाएंगे। 10 से नीचे वाला कितना नंबर है इस कार्ड में, 4 है, 6, 4, 6, 7, 8 और 9, तो ये कितना, 4 हो गया। तो आपके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम का जो प्रोबेबिलिटी होगा, वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होंगे वो क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 4 हो गया, बट टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 10 है। तो क्या इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/5 आएगा। कोई ऑप्शन दिखा 2/5 जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग गेटिंग ए कार्ड विथ नंबर लेस देन 10 क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। आप आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो एक आपका जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होगा, एक डाई को जब थ्रो करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 भी आने के चांस है, 5 भी आने के चांस है, 6 भी आने के चांस है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गया, एक डाई को जब फेंकते तो 6 हो गया। नंबर ऑफ गेटिंग नंबर या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। क्या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। कितना हो गया, 3 नंबर हैं जो आपके फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन क्या, इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन ए डाइस इज ड्रॉन, ठीक है, या थ्रोन। तो इसका हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 3 हो गया, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, 1/2 हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन आपका दिख गया, ये नंबर आपके करेक्ट हो जाएंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए नंबर ग्रेटर देन 2, एक द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2 विथ ए फेयर डाई। जब एक फेयर डाई को फेंकते हैं तो वो नंबर हम ग्रेटर देन 2 का नंबर कितना प्रोबेबिलिटी आने का चांस होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आपका एक डाई को फेंकोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होगा कितना हो जाएगा, 6 होगा, 1 से लेकर 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो आपके क्या हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन हो गया, 3, 4, 5 और क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ग्रेटर देन 2 वाले नंबर जितने भी हो जाएंगे तो क्या 3, 4, 5, 6 आ गया, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपके जो हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 2 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 2 नंबर, जो ग्रेटर देन 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 4/6। इसको जब डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ रहा है। 2/3 कोई दिखा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को क्या कर रहा है, फेंका जा रहा है। एक डाई को जब फेंक रहे हैं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 3,
कि जो प्रोबेबिलिटी होगा ऑड नंबर को पाने का क्या चांस होगा, जो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। ऑड नंबर भी होना चाहिए और ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो टोटल नंबर जो आपके हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे, 6 होगा। जब एक डाई को एक बार फेंका जाता है तो 6 हो जाएगा। वंस बोल रहा है तो एक बार, तो 6 आ जाएगा। और जो नंबर ऑफ आपका क्या होना चाहिए, ऑड और नंबर होना चाहिए, एंड जो होना चाहिए ग्रेटर देन क्या हो जाना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, खाली 5 होगा। ठीक है, 4 आपका इवेंट नंबर है, ग्रेटर देन 3 तो 4 आपके इवेंट नंबर है, लेकिन क्या लेना चाहिए, ऑड नंबर। तो 5 और 6 जो इवेंट नंबर है इसलिए नहीं आएगा, खाली क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब कि आपके जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट ग्रेटर देन गेटिंग एंड ऑड नंबर ग्रेटर देन 3, ऑड नंबर ग्रेटर देन क्या हो जाना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1 हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया, 6 हो गया। क्या हो जाएगा, 1/6। कोई दिखा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे बी। तो इतने इजी से आप बना सकते हो। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले आप बनाने की कोशिश करें, उसके बाद आप बनाएं तो ज़्यादा सीखोगे। अब आता क्या, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर हम बहुत गलती अपने समय में 2013 में जब हम बोर्ड दिए थे तो ये हम गलत किए थे। प्राइम नंबर हम 1 को कंसीडर कर लिए थे प्राइम नंबर, और जो मेरा इक्वेशन क्या हो गया था, गलत हो गया था। तो ये आपके जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हो जाएगा वो क्या होगा, 6 होगा जब एक डाई को फेंकते हैं तब। और जो प्राइम नंबर आप जो पाओगे, प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। तो नंबर ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर गेटिंग करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, 2 होगा, 3 हो गए एंड 5 हो जाएंगे। मतलब टोटल कितना, 3 आपका होगा। टोटल नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम जो होगा कितना, 3 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर अकरिंग इवेंट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 3 हो गया, बट टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना, 6 हो गया। तो इसको अगर डिवाइड करो क्या आ गया, 1/2 आएंगे। क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। कोई आपको आंसर दिखा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 जो बोलता है 2 डाइस आर ड्रॉन टुगेदर, दो डाइस को हम फेंक रहे हैं टुगेदर, एक साथ फेंक रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, कि दोनों डाइ में क्या आ जाए, 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या क्या आ जाए, 3 आ जाए, या क्या आ जाए, 4 आ जाए, और क्या आ जाए, 5 आ जाए, और क्या आ जाए, 5 आ जाए, या क्या आ जाए, दोनों डाइ में एक ही नंबर आए। तो यही आपका आ सकता है। तो टोटल जो नंबर ऑफ स्पेस हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्पेस जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे वो 6, एक नंबर 6 होता है ना, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हो जाएगा आपका, सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो आपके दोनों में सेम नंबर दिखे वो क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये आपके कितना, टोटल 6 है। कितना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डैश में एक ही नंबर पाने के लिए आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना, 36, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 36। तो क्या हो जाएगा, 6/36। क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 1/6। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अभी हम बताए भी थे डैश को लेके, 2 डाइस को थ्रोन करे थे, तो ये हम बताए थे कि कैसे बनाओगे आप डाइट। जब 2 डाई आएगा, जब 2 डाई आएगा तो एक डाई को पहले एक नंबर को फिक्स करो, इसमें क्या लिखो, 1 से 6 तक लिख दो। 1 2 ऐसे आ सकता है, फिर 1 3 आ सकता है, फिर आपका क्या 1 4 आ सकता है, फिर क्या आपका 1 5 आ सकता है, फिर आपका क्या 1 6 आ सकता है। फिर 2 को फिक्स करो, यहाँ पे 2 के बाद क्या 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, फिर क्या यहाँ पे 2 3 आ सकता है, फिर 2 4 आ सकता है, फिर क्या 2 5 आ सकता है, फिर क्या 2 6 आएगा। फिर आगे यहाँ पे 3 ले लो, 3 1 आ सकता है, फिर क्या 3 2 आ सकता है, फिर क्या आएगा 3 3 आएगा, फिर क्या आएगा 3 4 आएगा, ठीक, फिर क्या आएगा 3 5 आएगा, फिर क्या आएगा 3 6 आएंगे, फिर आगे क्या आएगा 4 1 आएगा, 4 1, फिर क्या आएगा 4 2 आएगा, फिर क्या आएगा 4 3 आएगा, फिर क्या आएगा 4 4 आएगा, फिर क्या आएगा 4 5 आएगा, फिर क्या आएगा 4 6 आएगा, ठीक, 4 6 आएगा। फिर आगे क्या आ जाएगा 5 1, फिर क्या आएगा 5 2 आएगा,
फिर क्या आएगा 5 3 आएगा, फिर क्या आएगा 5 4 आएगा, फिर क्या आएंगे 5 5 आएंगे, फिर क्या आएंगे 5 6 आएंगे, फिर आप 6 ले लो 6 1 आएगा, फिर क्या आएगा 6 2 आएगा, फिर क्या आएगा 6 3 आएगा, फिर क्या आएगा 6 4 आएगा, फिर क्या आएगा 6 6 आएगा, फिर 6 5 आएगा सॉरी, फिर क्या आएगा 6 6 आएगा। तो आपके दोनों नंबर सेम, तो देखो ए वाला जो डायगोनली होगा, डायगोनली वो 1 1 2 2 3 3 फिर 4 4 फिर 5 5 ये 6 6, यही नंबर आपका जो बोल रहा है कि ये जो नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, जो बोथ डैश में सेम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, वो आप निकाल। तो टोटल कितना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना 36 हो गए, इधर भी 6 और इधर भी 6, 6 × 6 कितना होगा 36 होगा। तो ये आप पहले भी डिस्कशन, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले भी हम बताए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, ठीक है, व्हेन 2 कॉइन्स आर टोस्ट, जब 2 कॉइन्स को टोस्ट करते हैं तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो 2 कॉइन को टोस्ट करते हैं तो दोनों में हेड आ जाए, या एक हेड एक टेल आए, या दूसरा पहला में टेल दूसरा में हेड आए, या क्या टेल टेल आ जाए। तो ये 4 प्रोबेबिलिटी आने का मान है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हो जाएंगे वो कितना 4 होंगे, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दोनों में क्या हेड आ जाए, दोनों में हेड आ जाए, वो आने का चांस कितना है 1 है। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, ये जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना 1 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 1/4। कोई दिखा, ऑप्शन डी दिख गया, ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 डाइस आर ड्रॉन टुगेदर, 2 डाइस को टुगेदर हम लोग फेंकते हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, डबलेट मतलब वही 1 1, दोनों डाइस में सेम नंबर आ जाए, डबलेट मतलब वही 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, अभी जैसे बताए थे जस्ट ऊपर में वैसे ही 3 3 4 4 और क्या 5 5, ये आपका फेवरेबल आउटकम होना चाहिए। 6 6 ये आपका डुप्लेट में आपका डबलेट है, ठीक है। डबलेट आना चाहिए, मतलब कि एक दो दोनों में एक ही नंबर आना चाहिए। तो ये आज क्या है, फेवरेबल आउटकम जो हो गया आपका कितना 6 है, गिन लो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। और आपकी जो टोटल नंबर ऑफ स्पेस हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो जाएगा 6 × 6 है ना, अभी निकालते कितना 36, याद रखना। तो 2 डाइस को तो क्या हो जाएगा, आपकी जो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, वो क्या हो जाएगा आपके 6 बाय क्या हो जाएंगे 36 हो जाएगा। और इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1/6। कोई दिखा, ऑप्शन बी दिख गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 कॉइन्स, क्वेश्चन नंबर 25 आप पोज करके पहले देख लें, उसके बाद आप आंसर देखें। तो उसको हम बना रहे हैं कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, जब 2 कॉइन को टोस्ट कर रहे हैं तो कम से कम उसमें जो एटमोस्ट है 1 हेड है, एक भी हेड नहीं आए तो चलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कितना मैक्सिमम उसमें 1 हेड होना चाहिए। तो आपको जब 2 कॉइन को टोस्ट करते हैं तो हेड दोनों में आ जाए, या एक में हेड एक में टेल, एक में टेल एक में हेड, या दोनों में टेल आ जाए, तो आपके जो फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या बोला, मैक्सिमम हेड जो होना चाहिए एटमोस्ट कितना 1 होना चाहिए, एक भी नहीं हो तब भी चले। तो एक हेड में देखो, एक इसमें है एक इसमें है, और एक भी हेड नहीं होना चाहिए तो एक इसमें, तो 3 हो गया। तो आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 हो गया। तो आपके जो हो जाएंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, उसका प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना 3, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 3/4। कहीं पे आपका दिखा, ऑप्शन डी दिख गया, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट, 3 कॉइन्स आर टोस्ट साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन को एक साथ क्या करता है टोस्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली मतलब वो एग्जैक्टली बोल दिया, तो मतलब कि 2 हेड ही होना चाहिए, 2 हेड, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, तो पहले 3 हेड्स को ये भी हम बताए थे, ये भी हम बताएं, तो पहले तीनों में क्या आ जाए, हेड आ जाए, एक में दोनों में हेड हो जाए, एक में टेल हो जाए, या एक में टेल हेड, ऐसे बना लेना। फिर उसके बाद आप यहाँ से बना लोगे, फिर क्या बना सकते हो, टेल हेड, फिर क्या बना सकते हो कि टेल हेड टेल, फिर क्या बना सकते हो, टेल हेड, फिर क्या बना सकते हो, हेड टेल, फिर क्या बना सकते हैं, तीनों में टेल आ जाए।
देखो 8 हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे भी 2 कॉइन 2 आता, 2 के पावर क्यूब कर तो 3 कॉइन है ना, तो 8 आना चाहिए, तो 8 आ गया। तो आपके टोटल आउटकम जो हो जाएंगे, टोटल आउटकम जो होगा वो कितना 8 होगा। कितना हो जाएगा 8। नंबर ऑफ फेवरेबल गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक है, नंबर ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, जो आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे वो कितना होगा गिनो, 2 हेड्स जो आना चाहिए। तो एक हेड जिसमें 2 हेड्स, देखो इसमें आया, इसमें 3 हेड, तो ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला आएगा तो ये चल जाएगा, ये इसमें भी 2 हेड है तो ये भी चल जाएगा, इसमें भी 2 हेड है तो ये भी चल जाएगा, 2 हेड है ना। बाकी में देखो इसमें 1 हेड है नहीं चलेगा, इसमें 1 हेड है नहीं चलेगा, इसमें 1 हेड है नहीं चलेगा, इसमें एक भी हेड है तो ये और नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम एग्जैक्टली कितना 2 हेड वाला बोला है, तो कितना 3 है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो आपके यहाँ से जो हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 3 है, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 8 है। तो क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएंगे। कोई दिखा ऑप्शन सी दिखा, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन ए लॉटरी देयर आर 8 प्राइज। कोई लॉटरी में 8 प्राइज है और 16 ब्लैंक्स है, 16 में आपका प्राइज नहीं है। कोई एक लॉटरी होता है तो बोला होगा कि ये आपके नंबर आएंगे या ये आपका आ जाएगा तो लो आपके प्राइज मिलेगा। तो 8 वाला में 8 लॉटरी में आपका 8 प्राइज है और 16 ब्लैंक्स है, तो टोटल वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा 24। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइज, प्राइज पाने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्राइज होने पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होंगे गेटिंग प्राइज, नंबर ऑफ गेटिंग प्राइज मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा दोनों का सेम, 8 प्राइज प्लस 16 प्राइज कितना हो जाएगा 24 हो जाएंगे। ये हो गए। अब हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ गेटिंग प्राइज, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 8 है, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा 24 हो जाएंगे। 24 हो जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे क्या जाएगा 1/3 आएगा। 1/3 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है, आपके ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये दोनों का सम ही होगा ना, प्राइज और ब्लैंक्स का। अब बोलता है कि इन ए लॉटरी, क्वेश्चन नंबर 28 में बोलता है कि कोई एक लॉटरी में वहां पे 6 प्राइज है और 24 ब्लैंक्स है, मीन्स कि वहां पे 6 प्राइज मिलेंगे और 24 ब्लैंक्स मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे एक लॉटरी में। कि बोल रहा है उसके बाद कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज, ब्लैंक्स पाने की संभावना क्या है या प्राइज पाने की संभावना क्या है। तो वहां पे जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके जो हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 24 + 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। टोटल नंबर ये भी तो आ सकता है, प्राइज और ब्लैंक्स ये दोनों आ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम में क्या 30 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ गेटिंग, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या गेटिंग नॉट गेटिंग प्राइज, नंबर ऑफ नॉट गेटिंग प्राइज ये कितना है 24 ब्लैंक्स मतलब 24 हो गया। तो आपके जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज ये जो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइज वो जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना 24 और आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 30 हो जाएगा, मीन्स कि 24/30। इसको जब आप करोगे सिंप्लीफाइड करोगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4/5। कोई ऑप्शन दिखा, आपका दिख गया सी दिख गया, सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये आपका 6 के टेबल से कटेगा, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, ये आपका कट रहा है 6 का टेबल, तो ये 4 बार में और ये आपका 5 बार में कटा, क्या आ गया 4/5 आ गया। ऑप्शन सी दिख गया, करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉल वाला, मार्बल्स वाला या बॉल्स वाला हो सकता है कि एक बॉक्स में आपका 3 ब्लू 2 व्हाइट और 4 रेड मार्बल्स कंटेन किया हुआ है। 3 आपका अलग अलग कलर का, एक ब्लू कलर का, एक व्हाइट कलर का, एक आपका रेड कलर का, आपका ब्लू कलर का 3, व्हाइट कलर का 2 और रेड कलर का 4 मार्बल्स आपके बॉक्स में कंटेन किए हुए हैं। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन, अगर उसमें मार्बल ड्रोन एट रैंडम, अगर बॉक्स से अगर एट रैंडम क्या मार्बल को ड्रोन करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी ए व्हाइट मार्बल। तो ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आपका प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो व्हाइट मार्बल नहीं होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मतलब कि हम रेड और अगर व्हाइट छोड़ के बाकी 3 क्या रेड और ब्लू मार्बल्स का अगर प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा तो हमें क्या नॉट व्हाइट वाला निकल जाएगा, मतलब कि बाकी क्या रेड और ब्लू वाला होना चाहिए। तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 4 + 3 + 2,
टोटल नंबर तीनों कलर का मार्बल्स क्या करना है, जोड़ देना। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा, ये आपको सभी आ सकते हैं, तो 5 4 क्या हो गया, 9 हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके क्या हो गए, 9 हो गए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मीन्स कि जो आपके व्हाइट नहीं होना चाहिए, मतलब ये क्या आपके ब्लू और क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, ब्लू और रेड होना चाहिए। तो दोनों को सम कर दो, क्या हो जाएगा 3 + 4, व्हाइट को छोड़ के दोनों को जो सम करो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग व्हाइट मार्बल इज इक्वल टू जो हो जाएगा ब्लू और रेड का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 7 है, और आपका जो नंबर ऑफ आपका क्या नंबर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना 9 है, तो 7/9 हो गया। आप और एक इस तरह से निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 9 है, और आपके जो टोटल नंबर ऑफ ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल ऑफ आउटकम्स ऑफ क्या व्हाइट मार्बल जो हो जाएगा, व्हाइट मार्बल से कितना 2 है। तो आपके जो हो जाएंगे आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग व्हाइट मार्बल्स क्या हो जाएंगे, नॉट गेटिंग व्हाइट मार्बल्स क्या करेंगे 1 में घटा देंगे कितना 2/9, क्या आ जाएगा यहाँ से 7/9 आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, आप इस तरह से, तो क्या कोई 7/9 दिखा, ऑप्शन सी दिख गए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि ए जो 30 नंबर का क्वेश्चन है कि एक बैग में बोल रहा है इसमें कि एक बैग में 4 रेड बॉल और आपका 6 ब्लैक बॉल कंटेन किया हुआ है, ठीक है, एक बैग में 4 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल्स है। तो टोटल बॉल से बैग में कितना हो गया 10, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया 10 हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 10 हो गया। तो ए बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग, एक बॉल आपकी बैग से टेकन आउट रेंडमली निकाला जा रहा है, ठीक है, बिना देखे हुए निकाला जा रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ब्लैक बॉल निकलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो निकालना है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो आपका ब्लैक बॉल गेटिंग जो होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल ऑफ ब्लैक बॉल्स कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो आपके क्या हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या आप बोल सकते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे ना, ब्लैक बॉल्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 6, कितना ब्लैक बॉल्स कितना है देख लो 6 है, बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना 10 हो जाएगा। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या 3 2 जा 6 5 2 जा 10 क्या आ गया 3/5 आ गया, 3/5 को दिखा ऑप्शन बी आ गया। वही आपका बोलता रेड बॉल निकालने की संभावना क्या होता, रेड बॉल, तो रेड बॉल निकालने की संभावना क्या होता है, रेड बॉल निकालने का तो क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ रेड बॉल क्या हो जाता है 4 हो जाता, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाता है 10 हो जाते, तो क्या हो जाता है 4/10, इसमें क्या हो जाता है 2/5 होता। तो रेड बॉल पूछता तो 2/5 होता, और अगर ब्लैक बॉल पूछता इसमें पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो ए बैग कंटेन 8 रेड बॉल, एक बैग में आपका 8 रेड बॉल है, ठीक है, और 2 ब्लैक बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है, मीन्स कि आपका एक बैग में है, एक बैग में 8 जो है रेड बॉल है, और आप इसमें 2 ब्लैक बॉल है और 5 जो है व्हाइट बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम, एक बॉल को रेंडमली क्या कर रहा है निकाला जा रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक, जो प्रोबेबिलिटी होगा वो बॉल जो होगा वो ब्लैक नहीं होने का संभावना क्या होगा, तो ब्लैक छोड़ के बाकी जो बॉल निकलेगा वो क्या हो जाएगा, वो आपके हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे। तो ब्लैक बॉल छोड़ के कितना रेड बॉल और व्हाइट बॉल कितना है 13 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा सर, 13 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ आपका जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हो जाएंगे क्या सभी बॉल जोड़ दो, टोटल बॉल कितना है 10 5 15, तो आपके क्या हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम जो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13/15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13/15, क्या ऑप्शन है सी दिख गया 13/15। या क्या करो पहले ब्लैक बॉल का हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा आपके हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो ब्लैक बॉल निकालने का संभावना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 बाय टोटल बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है 15, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना 15 हो जाएगा, 2/15 आ गया। तो नॉट निकालने नॉट ब्लैक बॉल होना चाहिए, तो क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन इज ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल निकालने का क्या हो जाएगा पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगा 1 - 2/15, यहाँ से सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 13/15 आएगा। कोई ऑप्शन दिखा ऑप्शन सी। तो दोनों आपको जिस तरह से इजी लगे उस तरह से आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि एक ए बैग कंटेन 3 व्हाइट बॉल, 3 व्हाइट
4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में आपका टोटल बॉल कितना है, आपका 12 टोटल बॉल है, तो उसमें 3 वाइट है, 4 रेड है और 5 ब्लैक बॉल्स है। एक बॉल को रेंडमली हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो नाइदर ब्लैक नॉर वाइट, वो ना ब्लैक होना चाहिए ना वो वाइट होना चाहिए, मतलब खाली क्या होना चाहिए, वो रेड होना चाहिए, खाली क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, रेड बॉल का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नाइदर ब्लैक लिखेंगे और क्या नॉर आप लिखोगे क्या, वाइट लिखोगे, मतलब कि जो आपका खाली क्या रेड निकलना चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपकी कितना, टोटल सम हो जाएगा 12। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नाइदर ब्लैक नॉर वाइट, जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर कितना 4/12 हो जाएगा, 4/12 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3। कोई दिखा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 33 कि एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स वेल सफल्ड डेक कार्ड है 52 का, उसमें एक कार्ड रेंडमली हम लोग निकाल रहे हैं 52 कार्ड्स में। आपको पता है अभी कार्ड्स के बारे में, उसमें 4 तरह का कार्ड होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है, ठीक है, स्पेड्स होता है और क्लब्स होते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक किंग, ब्लैक किंग पाने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ब्लैक किंग कितना होता है, 2। तो आपके दो रेड किंग होता है और 2 ब्लैक किंग होता है, 2 ब्लैक किंग होता है, टोटल 4 किंग होते हैं ना एक कार्ड में, तो 4 किंग में 2 रेड होता है और 2 ब्लैक किंग होता है। तो ब्लैक किंग निकालने का, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ब्लैक किंग ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, आपके जितना कार्ड है कितना, 52। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक किंग्स, सॉरी ब्लैक किंग क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ कितना आपके ब्लैक किंग, नंबर ऑफ ब्लैक किंग कितना है आपके 2 है, बट टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है 52, क्या हो जाएगा 1/26 हो जाएगा। कोई दिखा 1/26, ये आपका बी हो जाएगा। 4 कार्ड यहाँ नहीं लेंगे, देखो ब्लैक किंग बोला है, स्पेसिफाई कर दिया है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 कि फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, एक वेल सफल्ड 52 कार्ड्स में क्या एक कार्ड को ड्रॉन रेंडमली एक कार्ड को निकालते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन, क्वीन पाने की संभावना, ये जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कार्ड्स का होगा कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड जितना है कितना 52 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ गेटिंग जो आपके क्वीन होंगे, तो नंबर ऑफ गेटिंग क्वींस, टोटल क्वींस कितना हो जाएगा आपके 4 होते हैं, 4 क्वीन, 4 जेक, 4 आपके किंग, 2 रेड 2 ब्लैक, लेकिन टोटल पूछा है खाली स्पेसिफाई नहीं किया, तो क्वीन बोला है, तो 4 क्वीन होता है एक कार्ड में, एक आपका सफल कार्ड में 52 कार्ड्स में आपका 4 क्वीन होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितना है 4 है, बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है 52, क्या आ जाएगा यहाँ से 1/13 आएगा। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन ए दिख गया, करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कि 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड आपका क्या हो, यहाँ पे 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड्स को रेंडमली हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं 52 कार्ड से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, तो फेस कार्ड पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो आपकी बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड आपके 52 कार्ड्स में कितना होते हैं 12 होते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हो जाएंगे गेटिंग फेस कार्ड कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 रेड होता है 6 ब्लैक होता है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ जो हो जाएगा फेस कार्ड पाने की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 12 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपके नंबर ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेसिंग कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेसिंग कार्ड कितना है 12 बाय नंबर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है 52। इसको जब डिवाइड करोगे, ए आपका क्या 6 बार में, ए आपका कितना 26 बार में, ए आपका 3 बार में, ए आपका 13 बार में, तो आपका क्या आ जाएगा 3/13। कोई दिखा 3/13 आपका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेस कार्ड की पाने की संभावना जो होगा प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना हो जाएगा 3/13। कोई दिखा ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है क्या
कि ओम वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड्स में एक कार्ड को क्या, वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का आपका पैकेट है, वहां से एक कार्ड को क्या रेंडमली निकाल रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड, तो ब्लैक फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना 52 है। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होता है 12 होता है, लेकिन 12 में आपका 6 ब्लैक कार्ड होते हैं, 6 ब्लैक फेस कार्ड होता है, और आपका 6 जो होता है रेड फेस कार्ड होता है, रेस फेस कार्ड होता है, रेड फेस कार्ड होता है। तो आपके टोटल ब्लैक फेस कार्ड कितना है 6 है, कितना है 6 है। तो आपकी जो नंबर ऑफ अकरिंग जो ब्लैक फेस कार्ड, नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड जो इतना है, ब्लैक फेस कार्ड कितना है आपका 6 है। तो 6 होते हैं, तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड कितना है आपका 6 है, बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है 52। तो 6/52 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और ये क्या हो जाएगा 26। तो क्या आ जाएगा 3/26, कोई दिखा 3/26, ऑप्शन बी दिख गया, ये करेक्ट हो जाएंगे। अब आता है लास्ट क्वेश्चन से, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का प्रोबेबिलिटी का, और आप ये लास्ट में देखते हैं कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स वेल सफल्ड कार्ड, एक पैकेट 52 कार्ड की पैकेट से एक कार्ड को रेंडमली हम लोग क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6 पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आपको पता है कि सारे 1 से 10 तक का नंबर या किंग क्वीन और आप क्या जेक जो देखे थे, चारे कार्ड में 4 तरह के कार्ड था, डायमंड, हर्ट, क्लब और स्पेड, तो चारों में ये नंबरिंग पाया जाता है। तो 6 वाला जो नंबर है 4 कार्ड होंगे आपके डायमंड में होंगे, आपकी 52 कार्ड्स में जो 6 वाला नंबर होगा वो 4 होंगे। तो नंबर ऑफ गेटिंग जो 6 वाला नंबर कार्ड्स होंगे, 6 नंबर कार्ड्स जो होंगे कितना, वो 4 होंगे, ठीक। जो और उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है 52 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 नंबर कार्ड्स क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 नंबर कार्ड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 4, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 52। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/13, कोई दिखा, ऑप्शन सी दिख गया, क्या दिख गया, ऑप्शन सी दिख गया, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन देखिए कितना इजीली से बनाए। आप नेक्स्ट चैप्टर आप कमेंट करके जरूर बताएं कि किस चैप्टर का हम पहले MCQ बनाने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।